जो हमारे जितने भी बिग बैश लीग के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ। आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। अभी क्या है कि 30 मैचेज ही मात्र हुए हैं बिग बैश लीग में। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, जो लास्ट के जो मैचेज आते हैं वो और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। अभी जो 14 मैचेज बचे हुए हैं, आप समझ लो ये पूरी बिग बैश लीग की सीरीज अभी बची हुई है। इसमें आपको इतना बड़ा प्रॉफिट करने को मिलेगा जो बाकी के पहले के 30 मैचेज में आपने नहीं किया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आप लोगों को भी पता ही होगा, आपसे भी वीडियो देख रहे हो। 30 में से 4 मैच तो रेन की वजह से नहीं हो पाए, और रेन की वजह से 2 मैच ऐसे थे जो जिसमें टॉस ही नहीं हो पाया। उस मैच की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसका बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन उसमें जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, 2 मैच ऐसे थे कि अगर वो रेन नहीं होती तो हमने उसको भी अल्ट्रा क्लीनशिप कर लिया था। लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हमारे जो कंट्रोल में है उस पर हम बात करते हैं। जैसे आज वाला जो बिग बैश लीग का मैच नंबर 30 था, वो हमारे लिए लॉस था। उसमें हमको लॉस हुआ है, आप लोगों को भी लॉस हुआ है। तो उसके बारे में मैंने आपको पहली इनिंग में ही बता दिया था, ये मैच हम नहीं जीत सकते। तो आपको इस मैच पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको अगले मैच पे काम करना है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, डेडलाइन ख़त्म हो गई, मैच को देखना बंद कर दो। आप हाइलाइट्स देखो उस मैच की। इससे आप अपने टाइम को भी सेव रख पाओगे। और जो क्या होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो होता है ना कि आपका बीपी भी हाई हो सकता है अगर आपके प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि लास्ट में आप जाकर के विन कर जाओ। सभी के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, डेडलाइन ख़त्म होते ही आपको ये आदत डालनी है कि आपको मैच नहीं देखना है। बीच बीच में आप स्कोर देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, टोटल हमने 30 में से 26 मैच हो गया, 4 तो रेन की वजह से अबेंडेंड हो गया। 20 मैच में हमने अल्ट्रा क्लीनशिप किया है, 20 मैच में हमने अल्ट्रा क्लीनशिप किया, ये आप भी जानते होगे। इसके अलावा 4 मैच हमारे नो प्रॉफिट नो लॉस वाले रहे, या तो उसमें हमको कम प्रॉफिट हुआ। उसकी वजह थी डीएलएस की वजह से ओवर का घट जाना। अगर हमने अपनी टीम में सेकंड इनिंग के बॉलर ज़्यादा लिए हुए हैं, पहले इनिंग के बॉलर्स को तो पूरा मौका मिला बॉलिंग करने का, सेकंड इनिंग के बॉलर्स को कम ओवर बॉलिंग करने का मौका मिला क्योंकि रेन बाद में हुई और ओवर कम हो गया। अब ये चीज़ें भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर इसकी वजह से हमको लॉस का भी सामना करना पड़ता है तो हम ये मान के चलते हैं हमने बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया था। आज जैसे मैच नंबर 30 हमारा अच्छा नहीं गया, जो कि काफ़ी रेयरली होता है, लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट था। हमने जो पूरी टीम बनाई थी पर्थ स्कॉचर के फेवर में बनाई थी। हमको पता था कि सामने सिडनी थंडर के बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम उन्हीं बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे जो फर्स्ट इनिंग के मेन बॉलर्स हैं। अगर उनके ओवर ही काट लिए जाएंगे तो फिर उनको बॉलिंग करने का मौका कैसे मिलेगा और वो कैसे विकेट लेंगे। तो ये चीज़ें भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार हमको टीम की न्यूज़ पता लगती है, कौन से प्लेयर परफॉर्म करेंगे। कई बार हमको ये पता लगता है कि इस टीम का टॉप ऑर्डर चलेगा या नहीं चलेगा, या तो किसी जो मेन प्लेयर है जिसको ज़्यादातर लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है, उस प्लेयर की न्यूज़ हम हासिल करते हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन रहती है, हमको ये पता होता है कौन सी टीम मैच को विन करेगी, तो हम उसके फेवर में टीम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि इस बार का बिग बैश लीग का सीज़न, जैसा हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि एक बड़ा प्रॉफिट हम आपको करवाएंगे, वो हम करवा रहे हैं। वो एक अलग बात है, ये पर्सन टू पर्सन और मेंबर्स टू मेंबर्स वेरी करता है। अगर कुछ मेंबर्स ने जो हाईली प्रॉफिटेबल मैच था उसमें उन्होंने कम इन्वेस्टमेंट किया होगा, जो मैच एवरेज गया उसमें उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, तो उस केस में हो सकता है कि वो उतने ज़्यादा प्रॉफिट में ना रहे हों। तो ये सब चीज़ों में आपको खुद में इम्प्रूवमेंट करना है। होता क्या है, हमने 4-5 मैचेस लगातार विन किया, 4-5 मैचेस में आपने कम इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 5 मैच में जब आपने देख लिया कि अल्ट्रा क्लीनशिप हो रहा है लगातार, तो मैच नंबर 6 में आपने ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, और ये वही मैच था जो हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं गया। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी, इसीलिए हम आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हर मैच के पहले आप हमको टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल बजट आप बताओ।
टोटल बजट आप बताओगे तो हम आपको बताएंगे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी लीग ज्वाइन करनी है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आपने अगर सागा फ्लैशबैक की मेंबरशिप ली है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो और आप सभी को उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। मैं ये कोशिश करूँगा और आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा आगे आने वाले 14 मैचेज में आपको बेनिफिट लेना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप लोग बिग बैश लीग के मेंबर हैं। किसी ने बिग बैश लीग स्टार्ट होने के 15 दिन पहले मेंबरशिप ली होगी, किसी ने 10 दिन पहले ली होगी, किसी ने स्टार्ट होने वाले दिन ली होगी, जिस दिन स्टार्ट हो रहा था, किसी ने 2-3 मैच के बाद ली होगी। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमने अगर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ये बोल दिया कि आज से ही बिग बैश लीग वाले मेंबर्स को टीम देना हम स्टार्ट कर देंगे, तो उनको एक्स्ट्रा मैचेस की टीम ऑलरेडी दी जा रही है। हमने 15-20 दिन पहले से ही टीम देना स्टार्ट कर दिया बिग बैश लीग वाले मेंबर्स को। तो सेम चीज़ हम करते हैं अगले पैकेज वाले मेंबर्स के साथ भी। जैसे अभी साउथ अफ्रीका T20 स्टार्ट होने वाला है, तो हम उनको भी बेनिफिट दे रहे हैं। हम उनको बिग बैश लीग की भी कुछ मैचेस की टीम देंगे। तो इसमें आप लोगों को, बिग बैश वालों को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए कि उनको क्यों बिग बैश लीग की टीम दी जा रही है। हो सकता है कि आपने बिग बैश लीग का पैकेज लेट में लिया होगा तो आपको इसके पहले वाली सीरीज की टीम ना मिली हो, तो ये आपकी गलती है कि आपने लेट में मेंबरशिप ली। जब मैंने अनाउंस कर दिया बिग बैश लीग का पैकेज या तो अभी साउथ अफ्रीका T20 का पैकेज, तो हम लोग टेलीग्राम पे ये इन्फॉर्म करते हैं कि आज साउथ अफ्रीका T20 वाले मेंबर्स को बिग बैश लीग की टीम दी जाएगी या बारबाडोस T10 की टीम दी जाएगी, सुपर स्मैश की टीम दी जाएगी। तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से रीड करना है। सभी को हम बेनिफिट देते हैं, सभी को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं विन करने की। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के जो प्राइम मेंबर्स हैं उनको हम ग्रैंड लीग भी विन करवाते हैं, लेकिन हम ग्रैंड लीग ज्वाइन नहीं करते हैं। कभी कभी गलती से ज्वाइन हो जाती है, हमारे स्टाफ ने ज्वाइन कर दी, वो एक अलग बात है। लेकिन एक टीम से वर्ल्ड कप में हमने ज्वाइन की थी, वो भी हमारे स्टाफ ने ज्वाइन की थी। लेकिन हम लोग ग्रैंड लीग नहीं खेलते हैं, केवल हमारा पर्पज है मेंबर्स को विन करवाना, क्योंकि हमको प्रॉफिट की ज़रूरत ही नहीं है। हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं कि हमको ना तो मेंबर्स की ज़रूरत है, ना तो हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट की ज़रूरत है। तो 30 मैच के बाद बिग बैश लीग में आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितनी आपने विनिंग की और कितना आपने प्रॉफिट कमाया, ये आप हमको शेयर करिए, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि आपको और किस मैच की टीम देनी है। लेकिन हमको ये लगेगा कि आपको जो लॉस हुआ है आपकी मिस्टेक की वजह से हुआ है। आपने उस मैच में लॉस हमको शेयर किया जिसमें बाकी सभी मेंबर्स को प्रॉफिट हुआ था, यानी आपने हमारे तरीके से लीग ज्वाइन नहीं की। होता क्या है, ज़्यादातर अगर आप लास्ट टाइम में लीग ज्वाइन करते हो, सेम अमाउंट की आप लीग ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि सेम अपोनेंट आपको सारी लीग में मिलेंगे। तो अगर उस अपोनेंट से आपका ज़्यादा पॉइंट है तो आप सारी लीग जीत जाओगे, अगर उस अपोनेंट से आपका ज़्यादा पॉइंट नहीं है तो सारी लीग आप हार जाओगे। तो उसका एक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि अलग अलग अमाउंट की लीग आप ज्वाइन करिए, अलग अलग अपोनेंट्स के अगेंस्ट आप ज्वाइन करिए, तो आपकी विनिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, हेल्प मिली होगी। कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।